अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार सभी को। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होगी और मैं भी बहुत बढ़िया है। आप सभी सब लोगों की दुआओं से। और दोस्तों, आज का विषय है सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना है। यानी कि सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी ने प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना गया है। तो इसकी ये विषय में आज का डिस्कशन होगा। आज का सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी का एजुकेशन का वीक नंबर 24 आप सबके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है दोस्तों आज का दिन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आप सब लोग से एक ही चीज़ का मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा से कि आप लोग मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने सभी टीम मेंबर और फैमिली मेंबर को। और सबसे आखिर में आप सब लोग नीचे में कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपकी राय हमारे वीडियो के लिए, मेरा वीडियो में अगले वीडियो में, यानी कि आप सबकी राय के हिसाब से मैं कुछ बदलाव ला सकूं आपकी चाहत के हिसाब से। ठीक है, तो आप सब लोग जरूर ध्यान से देखिएगा वीडियो को, रिपीट रिपीट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और अपने टीम मेंबर्स और अपने परिवार वालों को भी सुनाना मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी और एक बात है दोस्तों, अभी एंड मोमेंट है हमारी प्राइवेट सी फंड का, हमारे सिंपली ब्लेंड कम्युनिटी के जो प्राइवेट फंड है ये बहुत क्लोज हो गया है दोस्तों। तो इसलिए आप अपने अकाउंट को एक्सपायर मत होने दीजिएगा। और सबसे पहले आप कम से कम अप्रैल मई तक का आप अपने अकाउंट को वन टाइम एडवांटेज की ये बेनिफिट उठाते हुए आप जो अप्रैल तक मई तक आप अपने अकाउंट को पेड करवा दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपना SBCEDU, यानी कि जो जो क्वेश्चन आंसर के जो हम जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ये एजुकेशन आप छोड़िएगा मत। आप हर हफ्ते कंसिस्टेंटली आप जो है ना इसको आंसर देते रहिए। क्योंकि प्राइवेट कम्युनिटी, यानी कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर चीज में देखा जाएगा कि आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली हमारा कम्युनिटी की अपना अकाउंट जो एक्टिवेट होते हैं या नहीं होते हैं। और नेक्स्ट में आप जो कंसिस्टेंटली आप सवाल जवाब, यानी कि SBCEDU की क्वेश्चन आंसर्स को आप पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप खुद भी करिए और दूसरों को भी सहायता जरूर कीजिएगा। और कुछ भी आपको तकलीफ हो तो आप हर टीम मेंबर से आप सलाह ले सकते हैं, और हम मुझसे भी जरूर आप पहुंच सकते हैं मुझ तक भी आप। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए आज की जो विषय है, यानी कि सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी ने प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना, इसके बारे में आप सबको मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सभी को आज के विषय के बारे में सुनाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो वेलकम टू SBCEDU वीक नंबर 24 हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। ठीक है। ठीक है। वीक नंबर 24 का। ओके। ओके। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी ने प्राइवेसी यानी निजता का रास्ता क्यों चुना है, यानी कि प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना है, उसके बारे में हम पूरे आज की विषय में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक महत्वपूर्ण ये है जो इस बात पर, अगर पब्लिक सिस्टम इस तरह जो चलाता रहा तो कैसे पूरी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे इलाइट्स की कंट्रोल के नीचे चले जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा जो है, हम जो प्राइवेट सिस्टम है, पब्लिक सिस्टम है, उसी को हम फॉलो करते रहा आखिर तक, तो हमारी हर एक ह्यूमैनिटी की जो राइट्स है उसको इलाइट्स कम्युनिटी के कंट्रोल के नीचे धीरे धीरे चला जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकेंगे आखिर तक। तो देखिए, आज के पूरे सिस्टम जो है, एजुकेशन जो है, इसी में पूरा डिपेंड है। तो आप उसको जरूर देखिएगा अंत तक। और उसके बारे में, उसके बाद हम आप सबको धीरे धीरे समझाने जा रहे हैं। ठीक है।
सप्ताह 23 की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन है। वीक नंबर 23 के बारे में हम थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा आपको रिवीजन करके सुन दिखाते हैं। तो सप्ताह वीक 24 की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर वीक कुछ नया सीख रहे हो और आने वाले जर्नी के लिए खुद को मजबूत बना रहे हो। दोस्तों, सप्ताह 24 की डिटेल्स में जानने से पहले हम सप्ताह 23 की एक्टिविटीज को शॉर्ट समरी में रिव्यू करेंगे। ये एक्टिविटीज थी, यानी कि हम वीक 24 को जानने से पहले हम वीक 23 की डिटेल्स में थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। हमने क्या क्या सीखा है। हमने वीक 23 में प्राइवेट कम्युनिटी क्या होते हैं और पब्लिक कम्युनिटी क्या होती है। तो प्राइवेट और पब्लिक सिस्टम के बीच की जो डिफरेंसेस है हमने उसको सिखाया था पिछले बार में। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा बहुत हम रिव्यू कर देते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो सप्ताह 23 की कंक्लूजन में हमने देखा कि एक प्राइवेट कम्युनिटी की खासियत होती है। क्या खासियत होते हैं, जो प्राइवेट कम्युनिटी की क्या क्या खासियत होते हैं उसके बारे में हमने नीचे देखा है। सीमित और चुनी हुई सदस्यता, यानी कि जो प्राइवेट कम्युनिटी पब्लिक कम्युनिटी के जो है ना, और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया गया गवर्नेंस और ज्यादा प्राइवेसी रखता है। और उद्देश्य पूर्ण और की बातचीत, यानी कि जरूरत से जरूरत की बात ही करते हैं, ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं करते हैं, जो इनहेंस प्राइवेसी बोलता है उसको। और जो टारगेटेड इंटरेक्शन होता है, जो बहुत कुछ कम बात करते हैं उन लोग। और शेयर रिसोर्सेस, यानी कि जो साझा जो संसाधन जो होता है। ठीक है। और जबकि एक पब्लिक सिस्टम की पहचान होती है। ठीक है, जो पब्लिक सिस्टम की पहचान होती है, जो एक ऐसी सबके लिए खुला परिचय, यानी कि प्रवेश है, आपके पास हर कोई आ सकता है जो पब्लिक सिस्टम है उसी में। और एक ऐसी नियम है जो स्टैंडर्डिस रूल्स होता है एंड विल्डर कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है। और जो बहुत ज्यादा भीड़ और अलग अलग सोर्स के साथ में। ठीक है। और इक्विटेबल रिसोर्स है और संस्थानों की तथिक व्यवहार और जो विचार होते हैं, जो हर जो कम्युनिटी के जो प्राइवेट कम्युनिटी का जो हर मेंबर है, सदस्य है, उनके लिए सबकी बराबर का व्यवहार देता है एक दूसरे हर एक किसी को। ठीक है। वो उसके बारे में बताया गया है। तो उसकी आगे हम और थोड़ा लेके चलते हैं वीक नंबर 3 में। ये सवाल जो है निश्चित रूप से हमारे कुछ मेंबर की दिमाग में आया होगा। आखिर हम अलग बना क्यों चाहते हैं। इसका जवाब है इसका जवाब है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। पब्लिक सिस्टम अब कंप्रोमाइज हो चुका है। आज जस्टिस सोसाइटी के उन लोगों के पास सीमित कर रह गया है जो प्रिविलेज है। गवर्नमेंट की एजुकेटिव एजुकेटिव आर्म्स ऑफ हाईएस्ट बिडर्स के लिए काम करते हैं। और लेजिस्लेटिव आर्म्स ऐसे लॉस लिख रहे हैं जो मेजोरिटी की वजह सिर्फ कुछ लोगों के कुछ लोगों को फायदा देते हैं, जबकि वो मेजोरिटी ही उस देश की सिटीजन होते हैं। दोस्तों, उसका मतलब बहुत सीधा है। जो आजकल के जो गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की आर्म्स में हाई लीडर्स का काम करता है और लेजिस्लेटिव्स आर्म्स को वो सप्लाई करने में मदद करते हैं उन लोगों। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, उसके बारे में हम और कुछ समय डिस्कस करेंगे लाइफ में। ठीक है, ऑफलाइन में। तो प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना गया है, तो उसके बारे में हम प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना गया है हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी, उसके बारे में हम देखते हैं। और
गवर्नमेंट की जुडिशरी आम अब कानून की व्याख्या भी इसकी बेस पर कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी ये सभी डिसीजन में पूरी तरह से ना दिखा हो, लेकिन सच ये है कि जस्टिस, फेयरनेस और इक्विटी ग्लोबल लेवल पर अपनी रिविलेंस खो रहे हैं। लोग गलत तरीकों से सफलता पाने को अपना रहा है, और मीडिया ऐसी तरीकों को इंकरेज करता है। धीरे धीरे सब कुछ टूट रहा है। इसलिए हमने अपनी सफलता के लिए ये अप्रोच अडॉप्ट करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा और पीछे देखते देखें, तो 2008 की ग्लोबल ग्लोबल रिस्क रिसेक्शन याद आती है। ठीक है। सवाल यह है कि उस बैंक्स का क्या हुआ जिन्हें अपनी केयरलेसनेस के लिए सजा मिलनी चाहिए थी। ठीक। देखते हैं उनका क्या हुआ। तो अगले शॉर्ट में हम, ओके, आगे का सच्चाई। तो यह प्राइवेसी का रास्ता क्यों चुना गया, आगे की सच्चाई के बारे में हम देखते हैं। तो उन बैंक्स को क्या ने सजा मिलने की कहा। ओके। उन बैंक्स को सजा देने की वजह उन्हें रिवार्ड्स दिया गया और मिलियनर से बिलियनर बना दिया गया। ठीक है। तो मिलियनर से बिलियनर बना दिया गया। जो लोग मॉरली सही काम करते हुए बैंक्स में अपना पैसा सेव कर रहे थे, उन्हें सजा दी गई। बहुत से सेवर्स कंप्लीटली वाइप आउट हो गए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज का क्या हुआ, जिन्हें विक्टिम्स को कंपेंसेट करना चाहिए था, उन्हें सिर्फ ब्लेम गेम खेला। इतना मुस्कान करने के बाद भी उन्होंने ऐसी लॉज बना दिया। इतना नुकसान करने के बाद भी उन्होंने ऐसी लॉज बना दिए जो आपके पैसे को फिर से उनकी सिस्टम में ट्रैप कर देंगे, अगर वो दोबारा केयरलेस हो जाते हैं तो। तो सच क्यों हो, सिस्टम की सच्चाई है। तो सिस्टम की सच्चाई के बारे में हम देखते हैं। सच क्यों, सच कौन, तो बिना किस बात की, सच कहो तो बिना किस बेस पे, बेस की, ये सिस्टम मर चुका है और अब प्यूरिफाइंग स्टेज में है। पवार में बैठे लोग सच मानने से इनकार कर रहे हैं। मीडिया मैसेज को ये तो मिस इन्फॉर्म रखता है, ये फिर डिफॉर्म करता है। अगर कुछ नहीं किया गया तो ह्यूमैनिटी टाइटैनिक शिप की तरह डूब जाएगी। किसी इससे पहले की वोगी में तभी हुई थी। आज की एसबीसीईडीयू मॉड्यूल का मकसद बिल्कुल साफ है। ह्यूमैनिटी को ग्राउंड रियलिटी के लिए जागना होगा। मीडिया को मैसेज को हेप्टो हेप्नोटाइज या डिसइल्यूशन रखने के लिए पैसा दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को ड्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कूल खत्म होते होते स्टूडेंट इतनी लोन्स की नीचे दब जाते हैं जो अ- अगले 20 सालों तक भी क्लियर नहीं हो पाते। और प्राइवेसी जो अब बदलाव जरूरी है, उसके बारे में बदलाव जरूरी है। सिस्टम के साथ कुछ तो बहुत गलत है, और किसी को इस
इसे ठीक करना होगा और दुनिया को बैलेंस में वापस लाना होगा। वो कोई और नहीं, सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी। क्या आप भी अभी हमारे साथ हो? क्या आप अभी भी हम पर सवाल उठा रहे हो? क्या आप अभी भी डबल माइंडेड हो? अब वक्त आ गया है अपना नजरिया बदलने का, वरना हम सब साथ साथ डूब जाएंगे। बहुत समझने वाले बात है दोस्तों, जरा गौर करिए, आप जरा दौर से सुनने की और सोचने की, पढ़ने की, दोबारा दोबारा रिपीट सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। मौका बहुत सीमित है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी का विंडो बहुत लिमिट है। इस साल हमें अपनी प्राइवेट फंडिंग शुरू करनी होगी और एक हाइड्रा सिस्टम में ग्रो करना होगा। एक ऐसा सिस्टम यहाँ पावर धीरे धीरे कंट्रीज की सिटीजन्स को नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को वापस मिलेंगी। स्टोग्राफ्स की अम्ब्रेला की नीचे। ठीक है। पूरे मानवता की जो, उसके लिए काम करना होगा हमको। ठीक है। तो क्या इतिहास दोहराया जाएगा? इतिहास दोहराया जाएगा दोस्तों। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जब हम बेबीलोन सिस्टम को कंक्वायर कर लेंगे और पावर लोगों को दे देंगे, तो क्या हम भी वही गलती रिपीट नहीं करेंगे जो पब्लिक सिस्टम ने की है? तो बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। हम गलती को तो हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं और आगे नहीं देखना है। उसके लिए हमको ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। तो 10,000 का लक्ष्य है क्या है? अगर ये थॉट आपकी दिमाग में आया है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है। इस सवाल का जवाब देते हुए हम आपको 10,000 की गोल का याद दिलाना चाहते हैं। एडमिन टीम ने शुरू शुरू से कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। हमें एक गोल सेट किया और उस पर पूरी तरह से टिके रहे। अगर आपकी कोई कंट्रारी ओपिनियन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में रिस्पेक्टफुली अपनी बात रख सकते हो। 10,000 गोल का मकसद सिर्फ एक है, पावर को कम्युनिटी की मेंबर्स को सौंपना है। ठीक है। तो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की संरचना है जो, सबसे पहले हमने एसबीसीईडीयू की फैसिलिटेटर्स के साथ शुरुआत की। दूसरा कदम होगा कम्युनिटी की लेजिस्लेटिव्स आर्म्स बनाना, जैसे एडवाइजरी काउंसिल कहा जाएगा। एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश होने के बाद उन्हें केयरफुली गाइड किया जाएगा, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कोप को समझ सके। गोल ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लोगों के लिए और लोगों का हो। प्राइवेट होने के बावजूद एडवाइजरी काउंसिल की मदद से हम एक इक्विटी और कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी स्टैब्लिश करेंगे। हमने आगे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 10,000 सदस्य मेंबर्स, कम्युनिटी की मेंबर्स से हमने और कुछ मांग सकते थे। सिर्फ 10,000 वेरीफाइड मेंबर हमने मांगे थे। अगर आप सिर्फ इतना ही देना चाहते हो, तो हम इसकी साथ शुरू करने के लिए तैयार है। इस एसबीसी ईडीयू की
इस एसबीसी ईडीयू की जरिए हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी आंखें सच्चे के लिए खोल पाएंगे। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इस कम्युनिटी की अम्ब्रेला की नीचे इकट्ठी होगी, हम एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगे जैसा दिल ह्यूमैनिटी की फ्यूचर के लिए दिखाएगा। तो गोलबैक टोकनाइज सिस्टम है जो सिस्टम का पहचान है। तो इसमें अगले आगे बढ़ने से पहले हम आपको गोलबैक टोकनाइज फाइनेंस सिस्टम की कॉन्सेप्ट की ए, अवगत करना चाहते हैं। तो ये सिस्टम एडिशनल गोल एसेट्स और मॉडल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में फिजिकल गोल कैसे सिक्योर एंट्री की पास स्टोर होता है। हर टोकन एक निर्धारित मंत्र की गोल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे कैश में 1 एसबीसी टोकन इज इक्वल टू 1 ग्रेन ऑफ गोल्ड होता है। ये गोल्ड ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट होता है। जैसे टोकन और फिजिकल गोल्ड की बीच डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। और गोल बैक टोकनाइज सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत और देखेंगे। अ, जैसे ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट लेडर होता है जो ट्रांजैक्शन को सिक्योर और ट्रांसमिसिबल और इमीडिएबल बनाता है। गोल वेरीफाइड होते हैं उतने ही टोकन इशू किया जाते हैं। फिजिकल गोल सिक्योर कस्टडी में रहता है, जबकि टोकन्स इजीली ट्रेड किए जा सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी क्रिएट होते हैं। टोकन होल्डर्स का जो होता है इसके बारे में हम देख रहे हैं। ओके। सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की जो एक तीन स्तंभ है, जो है स्पॉन्सर जो गोल्ड सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स प्रोवाइड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है एडमिन प्रोग्रामिंग टीम ब्लॉकचेन डेवलपर्स, और एडवाइजरी काउंसिल है। नंबर 3 जो है कम्युनिटी मेंबर्स जो एक्टिव हैं और पीएमए साइन कर चुके हैं और एसबीसी ईडीयू के साथ अलाइंड है। ये तीनों मिलकर कम्युनिटी को एक्सपांड करेंगे जब तक हम दुनिया की 20% वर्कफोर्स तक नहीं पहुंचे जाते। तो गोल्ड रिडीमेबल नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की थर्ड एसबीसी टोकन को टैक्स फ्री करेंसीज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और हम एक पीसफुल और लविंग कम्युनिटी है। हम किसी पर अपनी सोच थोपते नहीं, और सिर्फ वही लोग जो इस विजन से सीमित होंगे उन्हें एडवांटेज और प्रॉस्पेरिटी मिलेंगे जो उनकी सोच पे पड़े होगी। चॉइस हमेशा आपकी है, हमें उम्मीद है आप सही चॉइस करोगी। एपिसोड 25 में मिलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने आपके लिए एक छोटा सा लाइन लिखा है। सच यही है कि सिस्टम लोगों को फ्लो करना सिखाता है, लेकिन सोच इंसान को लीड करना सिखाता है। आज हम बात खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक नई जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं, सोचने की जिम्मेदारी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और तब हम सिर्फ कहानी नहीं डायरेक्शन भी शेयर करेंगे। तब तक अपने सोच को आजाद रखिए, अपनी ब्रिलियंस को जिम्मेदारी के साथ जिए।
अलविदा। एक नई सोच के साथ आप सभी को, एक नई सोच के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। ठीक है। तो अलविदा। सभी को ख्याल रखना अपना।